इसलिए अपने भाई की बात मानी। और ध्यान देना, जब वृद्ध अवस्था आता है ना तो आसक्ति हमेशा कम कर देनी चाहिए। हमारे धर्म में हमारी आयु भी हमें ज्ञान देती है। ध्यान देना, 25 वर्ष की जब आयु होती है ना, 25 वर्ष तक क्या होता है कि केवल हमें विद्या का अर्जन करना है। 25 से 50 धन का अर्जन करना है, धन कमाना है। प्रथमे नार्जते विद्या, द्वितीया नार्जते धनम, तृतीया नार्जते पुण्यम। और जब 50 से आप 51 को जाते हो ना तो ध्यान देना, 51 यानी कि अब वन की ओर प्रस्थान कर। वन मने ऐसा नहीं कि आप घर को छोड़ करके जंगल में चले जाओ। महाराज, घर को ही वन बनाओ और अपनी आसक्ति को त्याग करके भगवान के भजन में लग जाओ। और ध्यान देना, जैसे ही 60 प्रारंभ होगा ना, 59, 60 मने होता है मूर्ख। और जब 60 प्रारंभ होती है महाराज, तब तो जो है बुद्धि भी काम नहीं करती है। हाँ, और यदि आप तब सोचोगे कि मैं 80 के बाद भगवान का भजन करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा, तो महाराज जब दांत नहीं रहेंगे मुंह में ना तो राम बोलोगे तो आम निकलेगा। हाँ, राम जपोगे तो आम निकलेगा, आम निकलेगा। और आम कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति तो केवल मुक्ति का द्वार राम ही दे सकता है। इसलिए जब बुद्धि काम कर रही है, घर की मोह माया का त्याग कर दो। 50 के बाद आसक्ति छोड़ दो। और यदि आपकी आसक्ति 50 के बाद भी विषयासक्त है, विषयों पर लगी हुई है, तो फिर मुक्ति नहीं महाराज। तब ये नहीं कि अभी सासू ने भी जो है चाबी कहाँ लगा रखी है। हाँ, अपने पास चाबी रखी है और वो साड़ी के पल्लू पर बांधी है, कहीं वो छूट न जाए। और डर किसका है? बहू रानी का। आसक्ति उस चाबी में है महाराज। इसलिए उस चाबी को 50 के बाद त्याग दो।